नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। देखिए, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में सड़क के चौड़ीकरण की जद में आई एक मस्जिद के अवैध हिस्से पर आज बुलडोजर चलाया गया। मस्जिद के इस अवैध हिस्से को हटाने के लिए पीडब्ल्यूडी ने मस्जिद कमेटी को 30 दिन का वक्त दिया था, लेकिन मस्जिद कमेटी ने यह अवैध हिस्सा खुद नहीं हटाया। लिहाजा आज उस अवैध हिस्से को जमींदोज कर दिया गया। पीडब्ल्यूडी ने अगस्त में ही मस्जिद कमेटी को नोटिस भेजा था। नोटिस में कहा गया था कि अगर मस्जिद प्रबंधन अवैध निर्माण को खुद नहीं गिराता तो प्रशासन ये कार्रवाई करेगा। प्रशासन की इस कार्रवाई के दौरान करीब 25,000 लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया। 10 थानों की पुलिस फोर्स मौके पर तैनात रही। ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी की गई और करीब आधा किलोमीटर पहले तक का एरिया सील कर दिया गया। ये तो हुई प्रशासन के एक्शन की बात, लेकिन अब इसी मामले पर जमकर सियासी बयानबाजी हो रही है। समाजवादी पार्टी योगी सरकार पर निशाना साध रही है, तो बीजेपी समाजवादी पार्टी के बयानों को वोट बैंक बचाने की सियासत करार दे रही है। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे बहस। जरूरी इसलिए है क्योंकि फतेहपुर की नूरी मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने पर मौलाना भड़के हुए हैं। क्या मस्जिद के अवैध हिस्से पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? अवैध हिस्से पर। और सवाल ये भी है कि अवैध धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई पर बवाल क्यों आखिर भड़क जाता है? मस्जिद का अवैध हिस्सा मुस्लिमों ने बनाया था, इसलिए विपक्ष भड़क रहा है क्या? और बहस इसलिए भी क्योंकि वोट बैंक के लिए मस्जिद का अवैध हिस्सा बनने दिया गया। तो ठोकेंगे इन तमाम सारे मुद्दों पर ताल और पूछेंगे सवाल, लेकिन उससे पहले देख लीजिए छोटी सी रिपोर्ट। आपको बुलडोजर से डर लगता है, लेकिन ये निर्दोष के लिए नहीं है। मस्जिदों पर बुलडोजर चलाना ये सरासर अन्याय, इंसाफ के खिलाफ और जुल्म है। जो लोग विधि की व्यवस्था का उल्लंघन करते हुए निर्माण कराते हैं, निश्चित रूप से कानून के अनुसार उन्हें संशोधित किया जाता है। 12 दिसंबर यानी फ्राइडे को सुनवाई होनी थी। उसके अगेंस्ट आज 10 दिसंबर को ही प्रशासन द्वारा मस्जिद को शहीद कर दिया गया। हम लोगों को अफसोस ये है कि कोर्ट के फैसले आने से पहले ही ये कार्रवाई कर दी गई। निशान लगा गए, उसके बाद 4-6 रोज के बाद एक नोटिस आई थी, तो आदमी अपना कमरा वमरा सब तोड़ दिया, मकान तोड़ दिया। चलिए, आज की डिबेट में हमेशा की तरह हमारे साथ कई गणमान्य मेहमान जुड़ रहे हैं। रोहन गुप्ता, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ेंगे। विवेक श्रीवास्तव हैं, नेता लेफ्ट के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभ्रांशु राय, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दानिश कुरैशी, एमआईएम के नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवेश चौधरी हैं हमारे साथ, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता, वो जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह कुछ ही पलों में हमारे साथ होंगे। राशिद शरीफ हैं, अध्यक्ष हैं SIMPLB के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा महंत राजू दास हमारे साथ होंगे और महंत सतीश दास जी हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और डिबेट की शुरुआत करते हैं दानिश कुरैशी साहब आपसे, क्योंकि विपक्ष ने इस पर सवाल उठाया है। अखिलेश यादव ने भी इस पर अपना स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि भाई गलत हुआ है, अन्याय कर रही है योगी की सरकार। लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि आपको शायद इल्म होगा कि अगस्त में जब नोटिस दिया गया तो आसपास के जितने घर थे, दुकानें थी, सभी को नोटिस गया था और इस मस्जिद, नूरी मस्जिद को छोड़कर सभी ने अपने अवैध निर्माण को अपने हाथ से तोड़ लिया था। केवल मस्जिद का अवैध निर्माण नहीं तोड़ा गया था, अगस्त में नोटिस दिया गया था। क्या आज जो प्रशासन ने कार्रवाई की है वो कहीं से भी आपको गैर संवैधानिक लगती है? आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए सर पहले। हाँ, अब आ रही है आवाज? जी। नहीं, हालात इस तरह से बना दिए हैं कि जैसे मुसलमानों की आवाज को म्यूट करने की कोशिश की जाती है। नहीं, आपने खुद अपने आप को अनम्यूट किया हुआ था सर। नहीं, हमने तो नहीं किया, हम तो करते ही नहीं है। हम क्यों अनम्यूट करें? हम तो पुकार के कहते हैं स्काइप के थ्रू है सर, आप बोल देंगे। अच्छा चलिए, खैर ठीक है। मुझे अगर आपको मुझे म्यूट करना होता तो मैं सबसे पहले आपका रिएक्शन ही क्यों लेता सर?
चलिए ठीक है। अब मैं आपको एक जवाब दूं। सवाल आके ये खड़ा है कि किसी भी सरकार के कार्य करने की जो पद्धति है, जो तरीका है, जो सिस्टम है, वो हम नोटिस कर रहे हैं। एक बात तो ये होती है कि किसी भी कार्यवाही पर आप सवाल या निशान तब लगाते हैं जब उनके काम करने की पद्धति आपके सामने आती है। हम मुसलसल देख रहे हैं, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक हमारे जस्टिस हैं उत्तर प्रदेश के, उनके मामले को लेकर के संज्ञान लिया, ये आपके सामने है। तो हम जिस तरीके से देख रहे हैं प्रशासन में, जुडिशरी सिस्टम में, इन तमाम चीजों में कहीं ना कहीं आपको एक तरह की कहीं ना कहीं कट्टर छवि अब दिखाई पड़ती हुई नजर आ रही है। मैं आपसे ये पूछता हूं कि जिस इलाके की ये घटना है, इस इलाके में और भी अवैध चीजें होंगी। और रह गई बात सड़क के चौड़ीकरण की बात, कह रहे कि सड़क के चौड़ीकरण की बात, तो मैं आपको पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसी दसियों जगह गिना सकता हूं जहां सड़की चौड़ीकरण, ये तो सिर्फ एक धार्मिक स्थान था, लेकिन और बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर भी हैं जिनको साइड करके रास्ता बढ़ा किया गया। लेकिन जूं के सरकार के पास ये सत्ता है और निशाने पे हमेशा मुसलमान है, इसलिए उनकी कार्य करने की जो पद्धति है वो यही रवैया इख्तियार करेगी। आप सही कह रहे हैं दानिश कुरैशी, आप सही कह रहे हैं कि कई ऐसे मंदिर आप दिखा सकते हैं जिनके लिए सड़कों को मोड़ दिया गया। मैं भी कई मज़ारें दिखा सकता हूं आपको सर। मैं आगरे का रहने वाला हूं, आगरा में आप आइए, सड़कों के बीचों बीच मज़ारे हैं। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये तो दोनों के लिए है। अच्छा, तो मैं वही तो कह रहा हूं, तो दोनों के लिए है, तो और जगह दोनों के लिए कर दिया तो इसमें भी किया जा ही सकता था। लेकिन जूं के आप देखते हैं कि वही बात है कि योगी की सरकार है और बुलडोजर इस तरह से ही चलेगा और निशाने पे मुसलमान, इबादतगाहें नहीं, निश्चित किया जा सकता था दानिश भाई, ऐसा किया जा सकता था। लेकिन मुझे ये बताइए कि जिन सैकड़ों लोगों ने अपने हाथ से अपनी दुकानें और अपने घर जो अवैध निर्माण थे वो तोड़ दिए, क्या ये उनकी भावनाएं आहत करने वाली बात नहीं होती कि उन्होंने तो अपना अवैध अतिक्रमण हटा लिया, अब मस्जिद का अवैध अतिक्रमण जो है वो भावनात्मक रूप से वहां सम्मान के तौर पर रहेगा? क्या ये उनके साथ अन्याय नहीं होता? नहीं, मैं आपको बिल्कुल यही समझाता हूं। यही चीजें समझने की जरूरत है कि जहां तक अपने घर, मकान, दुकान या और किसी भी जगह की बात थी तो व्यक्तिगत तौर पे भारत के नागरिकों ने उसको हटाया, ठीक है। लेकिन जहां धार्मिक स्थान की बात आई वहां सरकार को अपनी नीतियों में कहीं ना कहीं सुधार करके ये काम करने की जरूरत थी। आप देखिए ना कि लोगों ने कितना कोऑपरेट किया, आप खुद कबूल कर रहे हैं, लोगों ने कोऑपरेट किया कि भाई हमने अपने मकान जो थे वैध थे, अवैध थे, जो भी था, नोटिस मिला, हमने हटा दिया। लेकिन कम से कम धार्मिक स्थान को तो बख्शिए। लेकिन चूंकि ये मुसलमानों का धार्मिक स्थान है तो वो बचता कैसे, इससे तो कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। लेकिन शुभ्रांश राय, दानिश कुरैशी भावनात्मक रूप से कह रहे हैं, मैं उनकी भावनाओं को समझ सकता हूं, लेकिन अगर इसे देखा जाए तो अवैध निर्माण भी तो मस्जिद में ही किया गया था। भाई अगर अवैध निर्माण का हिस्सा बाहर नहीं होता तो किसी को क्या दिक्कत थी उस मस्जिद से? तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं शुभ्रांश राय जी कि अवैध मस्जिद का बनाया जाना ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण था या उस अवैध हिस्से को गिराया जाना ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है? अनुराग, अवैध कंस्ट्रक्शन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में 13 तारीख को बहस होना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो अवैध है तो उस पे 13 तारीख को किस बात की डेट रखी गई है, एक बात। दूसरी बात, मुझे बचपन का एक वो छोटा सा याद आ गया गाना कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। ये एक सोच है, जैसे कुछ 2-3 पॉइंटर है जो मैं आपसे शेयर करता हूं। अब मान लीजिए कि कानून के रखवाले, कानून के रक्षक का अगर ये बयान आए कि फैसले जो है वो बहुसंख्यक नंबर के हिसाब से किए जाएंगे तो फिर समाज में क्या सोच फैलेगी, एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हमें अब अपनी हिपोक्रेसी बदलनी होगी, क्योंकि अगर यहाँ पे कानून को धत्ता दिखा के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किए बगैर अगर किसी का भी पूजा पाठ गृह, धार्मिक संस्थान अवैध है वैध है, इस पे चर्चा तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। मैं कोई जज और वकील तो लगा नहीं हूं कि मैं इस बात पे अपने कमेंट देने जाऊं। लेकिन सवाल यह है कि अगर इस तरह का कुछ घटनाक्रम होता है तो हमें दूसरे जगह, चाहे बांग्लादेश में इस्कॉन टूट रहा हो या किसी और देश में हिंदू मंदिर या बौद्ध मंदिर टूटते हो, तो उस पर हमें रोना नहीं चाहिए। मतलब हिपोक्रेसी, डबल स्टैंडर्ड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर तो उनके अपने कानून है, उनकी अपनी व्यवस्थाएं है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, मुझे लगता है कि आज 2024 बीत रहा है, इस नए भारत में पूरा विकास जो है वो मस्जिदों के नीचे आ गया है, या पूरे विकास की परिपाटी जो है वो हम एक तरफ तो मंगलयान पे पहुंच गए, एक तरफ तो हम चंद्रयान पे पहुंच गए, दूसरी तरफ हम सारा विकास जो है वो मस्जिदों के अंदर या गड्ढों में खोदने की कोशिश कर रहे हैं। या न्याय लेने
सामाजिक न्याय लेने या सामाजिक मैसेज देने का तरीका ही अगर बुलडोजर है, तो भैया ये लोकतंत्र और ऐसी व्यवस्था और ये न्याय व्यवस्था आपको मुबारक। आज उनकी बारी है, कल हमारी बारी है, क्योंकि बुलडोजर को क्या पता कि ये मकान किसका है। आप धमकी दे रहे हैं शुभ्रांश जी, धमकी दे रहे हैं क्या? धमकी दे रहे शुभ्रांश जी, धमकी दे रहे हैं? बिल्कुल, सड़कों पे हमने मंदिर भी देखे हैं, सड़कों पे हमने मस्जिद भी देखे हैं, छोटे छोटे जो भी दरगाह मजा होता है वो देखा हुआ है। तो सरकार को इस पे अपनी एक ब्लू लाइन, प्रिंट लाइन रखनी चाहिए कि धार्मिक भावना से जुड़ी हुई चीजें जो है उनके लिए क्या व्यवस्था हो सकती है। ऐसा ना हो कि बनारस में अगर आप घूमेंगे तो बीच सड़क में आपको छोटे छोटे मंदिर मिल जाएंगे, तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास को साइड कर दिया जाए। मस्जिदें भी मिलती हैं सर, ऐसा नहीं, मस्जिदें भी मिलती हैं, मज़ारें भी मिलती हैं। और मुझे वही कहा, मैंने कहा कि दोनों जगह, मैंने आपकी बात को कहा, क्योंकि आगरा से लेकर काशी तक हर जगह, दिल्ली में मिलती है, दूर जाने की क्या जरूरत, तो दिखता है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि असली विकास जो है वो जमीन के ऊपर दिखना चाहिए, न कि जमीन के नीचे दिखे। ठीक है, रोहन गुप्ता जी से जवाब ले लेते हैं। रोहन गुप्ता जी, एक तो दानिश कुरैशी जी का सवाल है कि भाई कई मंदिर ऐसे हैं जिनके लिए सड़कों ने अपने रास्ते बदले हैं, तो मस्जिदों के ऊपर ये लागू क्यों नहीं किया जा सकता अगर आप भावनाओं का सम्मान ही करना चाहते हैं किसी का? दूसरी बात, शुभ्रांश राय जी ने सवाल उठाया कि अगर वो अवैध निर्माण था तो फिर अपील स्वीकार कोर्ट में क्यों की गई? 13 तारीख को फिर किस बात पर सुनवाई थी? देखिए अनुराग जी, ये जो भी सारे केसेस, हम अवैध निर्माण की बात करें, मस्जिद की बात करें, मुझे लगता है कि जब हम संविधान की बात करें, विपक्षी पार्टी संविधान की बात करें, तो सबसे ऊपर आता है लॉ एंड ऑर्डर। कानून क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, उसके पैमाने में जो सही होता है वो करना चाहिए, उसके पैमाने में जो गलत है उसको धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। एक होता है आस्था, एक होता है विकास, दोनों को जो बैलेंस करके चलना चाहिए। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं विपक्षी नेता जो है उस मामले में चूक रहे हैं और हर चीज को तुष्टीकरण के नजरिए से देख रहे हैं। मैं उसका और एक एग्जांपल वक्त अमेंडमेंट बिल की भी बात करूंगा कि देश जब आगे बढ़ रहा है तब कोई एक लॉ है जो 70 साल से एक अबाधित पावर जिसको दिया गया हो, अगर उसको पावर को कॉन्स्टिट्यूशन के नियम के अनुसार अगर कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में लाया जाए, उसको भी आप अपीजमेंट से जोड़ देंगे, तो क्या ये गलत नहीं? काफी बेचारे जिनकी जमीन जो है, खुद की जमीन 1944 से कर्नाटक में किसी की जमीन थी, उसके ऊपर वक्फ बोर्ड ने नोटिस डाल दिया, महाराष्ट्र में भी नोटिस डाल दिया। उनके एसपी के जो एमएलए कहते हैं कि जो पार्लियामेंट है उसको भी रेंट देना चाहिए वक्फ बोर्ड को। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं, जो चीज गलत हुआ है पास्ट में, अगर देश आगे बढ़ रहा है उसको अगर हम सही कर रहे तो हर चीज को अपीजमेंट की, तुष्टीकरण की नजर से देख के उसके बीच में खलेल नहीं डालनी चाहिए। बात रही विकास की, मंदिर है, मस्जिद है, जो भी एक डेवलपमेंट प्लान होता है, हर चीज को साथ में, ऐसा तो है नहीं कि कभी भी डेवलपमेंट में जो मंदिर है उसका डिमोलिशन ही हुआ। जब काशी का जब था तभी उल्टा मुद्दा था कि यार मंदिर डिमोलिशन हो रहे हैं। तो आस्था का विषय है, उसमें हमको, मैं सबको एक साथ में लेके चलना चाह रहा हूं कि आस्था का विषय है, पर हर चीज को धर्म से जोड़ के, तुष्टीकरण से जोड़ के वो राजनीति हो रही है, मैं उसके खिलाफ हूं। बात रही अवैध निर्माण के बारे में, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट गाइडलाइंस दी है कि अगर अवैध निर्माण है 15 दिन का नोटिस देना चाहिए, 15 दिन के नोटिस के बाद में अपील का अधिकार देना चाहिए। अगर उसके बाद भी लगता है कि नहीं अवैध निर्माण है तो फिर तो लॉ एंड ऑर्डर का मतलब क्या है? अगर आप अवैध निर्माण को आस्था के नाम पे चलने देंगे तो फिर तो लॉ एंड ऑर्डर का मतलब देखिए, 6 तारीख को सुनवाई थी, वो टल गई। अब 13 तारीख को सुनवाई होनी थी। विपक्षी आरोप लगा रहा है कि सुनवाई से पहले बुलडोजर क्यों चलाया गया? देखिए, वापस सुनवाई का जो है वो विषय एक है। जो लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से अगर आपको लगता है कि जो बुलडोजर चलाया गया वो गलत है, आप उसको अपील करिए ना। हम डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? आपको वक्त अमेंडमेंट बिल में पूरे देश में सबसे सजेशन मंगाए गए, उस सजेशन मंगाने की प्रक्रिया चालू है, जेपीसी बनी हुई है। तब जो है एआईएमआईएम रैली करता है कि यार आपकी मस्जिद को लूटने के लिए वक्फ बोर्ड लाया गया और महाराष्ट्र में रैली करता है, क्या वो गलत नहीं है? या तो आप दोनों तरीके से, आपको अगर देश के न्याय में, कानून में भरोसा है, आपको भरोसा पूरा रखना चाहिए। वक्त अमेंडमेंट बिल पे डिस्कशन होती है, उसको पॉजिटिव लेना चाहिए। जो सही है उसको धन को साइड में रख के सही और गलत को गलत रखना चाहिए। ठीक है, मैं अब विवेक श्रीवास्तव जी को डिबेट में लाता हूं। विवेक श्रीवास्तव जी, जब कभी इस तरीके के अवैध निर्माण तोड़े जाते हैं तो एक शिकायत की जाती है कि भाई नोटिस नहीं दिया। अब तो यहां पर पूरा संज्ञान है कि नोटिस दिया गया, दोनों बार बताया गया, नोटिस दिया गया, तभी आसपास के लोगों ने अपनी दुकानें तोड़ी, अपने मकान तोड़े, जो उनका अवैध निर्माण था वो तोड़ा। तो अब जो राजनीतिक पार्टियां ये कह रही हैं कि भाई योगी मॉडल में तो आप देख लीजिए मस्जिद सुरक्षित नहीं है, मुसलमान सुरक्षित नहीं है, तो ये जो अवैध निर्माण को सेकंड कर रहे हैं लोग, सपोर्ट कर रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति ये कर रहे हैं, या जो नोटिस देकर अवैध निर्माण को गिरा रहे हैं वोट बैंक की राजनीति वो कर रहे हैं?
जी, अब पहला सवाल मेरा है भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि इनकी सरकार एक राज्य में है। क्या आपने पूरे राज्य के सभी डिस्ट्रिक्ट्स और तहसीलों में सर्वे कर लिया है कि कौन कौन से मंदिर, मस्जिद और मज़ार इलीगल हैं, या नहीं कर पाए आप अभी तक? आपकी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस और डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के पास ये इंफॉर्मेशन है अब योगी साहब के 2 साल के कार्यकाल के बाद, या नहीं है अभी तक, और आप अचानक सिर उठाएंगे और आपका जब मन आएगा आप एक मस्जिद को ढा देंगे? या तो आप सिस्टमेटिकली काम करिए और दिखाइए कि आप न्यूट्रल हैं, तब बात समझ में आती है, लेकिन आपकी ये मंशा नहीं है। क्योंकि मेरा सीधा सा सवाल है कि 2 टर्म होने के बाद क्या योगी आदित्यनाथ के अफसरों के पास अपनी तहसीलों, गांव, शहरों का डेटा है कि कहां रिलीजियस स्ट्रक्चर्स इलीगली बने हैं, एनक्रोच्ड हैं या नहीं? इनके पास नहीं है। दे आर नॉट बॉदर्ड, दे हैव नॉट डन। ये सडनली एक दिन उठेंगे और खासकर अगर वो माइनॉरिटीज का स्ट्रक्चर होगा उसको तोड़ने में पूरा एंथुसियाज्म दिखाएंगे। जब वो बन रही होती है तब सब सो रहे होते हैं। अच्छा, दूसरी चीज मैं बताता हूं आपको, दिल्ली हाई कोर्ट सन 2022 में एक ऑर्डर निकला और सितंबर 29, 2009 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया जिसके हिसाब से कोई भी एनक्रोच्ड या इलीगल स्ट्रक्चर, मंदिर, मस्जिद, मजार ऑफ एनी और चर्च या कुछ भी हो, अगर वो आता है तो उसकी पूरी गाइडलाइंस को स्पेसिफाई किया गया। दिल्ली के अंदर साहब एक कमेटी भी बनी हुई है, उसमें एमसीडी, डीडीए, जितने सरकारी महकमे हैं उनके नुमाइंदे भी हैं, दिल्ली पुलिस के स्पेशल ब्रांच के नुमाइंदे भी हैं। लेकिन अगर आप दिल्ली, नोएडा या कहीं भी आप घूमेंगे, आपको हर पेवमेंट पे एक इलीगल स्ट्रक्चर नजर आ जाएगा। वो मंदिर भी हो सकता है, वो मजार भी हो सकती है, और कोई डिमोलिशन कभी नहीं हुआ, कोई नोटिस कभी भी नहीं गया। तो ये पक्षपात की स्थिति है कि नहीं है? नहीं, इसमें तो नोटिस गया था ना डिमोलिशन का, इसमें तो नोटिस गया था ना, हटाना है, विवेक जी, इसमें तो नोटिस गया था। नहीं जी, अच्छा, तो ये मुझे बता दीजिए ना सर, जो मैंने सवाल पूछा है, क्या उस शहर के अंदर या लखनऊ के अंदर, उत्तर प्रदेश में लखनऊ के अंदर या यहां दिल्ली शहर में, क्या बीजेपी आवाज उठाएगी उन सारे इलीगल रिलीजियस स्ट्रक्चर्स के लिए जो रोड के साथ में, जो चलने के लिए पेवमेंट्स हैं उस पे बने हुए हैं, जिसमें 90% मंदिर हैं? क्या बीजेपी उन इलीगल स्ट्रक्चर्स के डिमोलिशन के लिए आम आदमी पार्टी से अपील करेगी या नहीं करेगी? ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ रोहन गुप्ता जवाब दीजिए। रोहन गुप्ता जवाब दीजिए। बोला कि 90% मंदिर है, मैं चैलेंज करता हूँ, ये अपना सर्वे दे दे। इन्होंने सर्वे किया है ना मंदिरों का इलीगल जो बता रहे हैं, सर्वे दे दे, रिपोर्ट दे दो ना, मैं दे देता हूं, सर्वे है, आप उसका अपील फाइल करो ना, हाई कोर्ट नाम बता दूं, फाइल करो, अपने नाम बता दूं, यहाँ पे डिबेट पे अरे नाम बता दूं आपको, आप कैसे, अरे नाम क्यों बता रहे हैं? मैं नाम बता देता हूं आपको, करिए और एक्शन करवाइए। इलीगल हर 90% मंदिरों के आप नाम बताएंगे तो डिबेट ही खत्म हो जाएगी। मेरी नाम ही नाम योगी आदित्यनाथ से कैसा तरीका है? मानसिकता देखिए अनुराग जी, ये जो मानसिकता है, किसी का विरोध है, हर चीज में तुष्टिकरण, कहना कि 90% इलीगल मंदिर है। अरे भैया, आपने सर्वे किया है क्या? आप लाइए अपना सर्वे रिपोर्ट, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, दिखाइए अपना सर्वे रिपोर्ट। ऐसे मत करो, फाइल करिए, आपको लग रहा है इलीगल कंस्ट्रक्शन है, फाइल करिए आपने। हाँ, मैं यहाँ पे बैठ के डिबेट कर रहे हैं। नहीं, वो अफसर तनख्वाह की चीज लेता है, उसकी तनख्वाह में अगर आपके पास लिस्ट है, आप कह रहे हैं कि 90% अवैध मंदिर है, तो आप रीड फाइल करिए, डिबेट पे जो डिस्कशन कर रहे हैं, ये तुष्टिकरण बंद करिए, ये पूरे देश ने तो करिए ना। यहाँ पे क्यों नहीं, अभी तक क्यों नहीं किया आपने? ये सरकारी महकमे के डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसर की ड्यूटी है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ड्यूटी है। आपको लगता है कि गलत होना तो फाइल करिए, डिबेट पे आपके पास डेटा ही नहीं है, टीवी पे क्यों बोल रहे हैं आप करिए ना फाइल, दिखाइए ना देश को कि हकीकत क्या है। आप बोल रहे हैं कि 90% इलीगल मंदिर है, करके दिखाइए। ऐसे तरीके से बात नहीं होती है। आपका जो तुष्टिकरण का नजरिया है वो गलत है, आपको सही है तो करके दिखाइए, यहाँ पे बातें मत करिए। और देश का लॉ है, देश का लॉ अपना काम करेगा, नोटिस दिया जाएगा, नोटिस देने के बाद में, समझ देने के बाद में, अगर आप प्रूव नहीं कर सकते हैं, अवैध नहीं है, तो आपको करना पड़ेगा लॉ का पालन। इमोशनल कार्ड खेलने से कुछ नहीं होगा। आपके जैसे लोग के कारण ही मुस्लिम भाई बहनों को विरोध किया जाता है। वक्त अमेंडमेंट बिल का विरोध कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, हर चीज में विरोध। अच्छा, विवेक श्रीवास्तव जी, अपनी दुकान चलाइए। अच्छा, विवेक श्रीवास्तव जी, आपने कहा कि आपने सर्वे किया हुआ है, ये सर्वे आपने सिर्फ अवैध मंदिरों पर किया है या बाकी धर्म स्थलों पर भी किया हुआ है? नहीं, ये तो मंदिर ही अवैध लगते हैं, इनको तो 90% अवैध मंदिर है। सुन ले, अरे रोहन भाई, मेरी बात सुन लो पहले, इधर उधर की बातें डाइवर्ट मत करो। आप डाइवर्ट आप कर रहे हैं, आप बताइए सर्वे 90% अवैध मंदिरों का, मैं चैलेंज कर रहा हूं। अरे बाबा सुन लो पहले, चीखा चिल्ली मत करो, इधर की उधर आप फ्लोर पे आ गए और कहां आ गए? नहीं, इनसे अनुराग जी लिस्ट लीजिए इनका। हाँ, वही मैं लेना चाह रहा हूं। 90% सुन लीजिए, 90% मंदिर हैं, तो बाकी 10% और क्या हैं?
10% मस्जिदें भी हैं, मजार भी हैं। आप लाइए 90% का सर्वे लाइए। आप अपील करेंगे मैं चैलेंज करता हूं कि और इलीगल स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग द इलीगल टेंपल्स ऑन द पेवमेंट ऑन द साइड ऑफ द रोड शुड बी डिमोलिश्ड। मंदिर का ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम। आप बोलो ना सर, मैं ऑल ऑफ देम कह रहा हूं, आप बोलो ऑल ऑफ देम। देश के सामने करिए लाइए। आप सेलेक्टिव है ना सर, आप डीडीए वाले की तनख्वाह मुझको दीजिए ना सर, आप एमसीडी को तनख्वाह देते हैं, दीजिए ना मुझको सर। आप सारे सरकारी महकमे के अफसर, उनके पास कोई काम नहीं है। कल आप बोलेंगे अस्पतालों में जाकर भी सर्वे कराओ, काम ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, चीफ मेडिकल ऑफिसर सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। 90% मंदिरों को अवैध बोलते हुए ऐसा बड़ा स्टेटमेंट मुझे नहीं आती सर, हम लोग जिम्मेदार लोग हैं। ठीक है, प्रवेश चौधरी जी को लाते हैं। प्रवेश चौधरी जी एक सुझाव दे रहे हैं लेफ्ट के नेता विवेक श्रीवास्तव कि क्यों ना सर्वे किया जाए पूरे देश में और जितने भी अवैध धार्मिक स्थल हैं सभी को डिमोलिश किया जाए, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित हो। हाँ करिए। ऐसा ही विवेक जी की बात का कोई महत्व नहीं है। ये यही कारण है कि ये आज देश के एक छोटे से कोने में वहां पर इनकी राजनीति हो रही है, इसलिए इनका कोई मतलब नहीं, इनकी बात का जवाब देने का कोई मतलब। भाई उन्होंने सर्वे किया हुआ है, 90% अवैध मंदिर हैं देश में। 90% मंदिरों को अवैध बता रहे हैं वो अपने सर्वे में। कौन कह रहा है? ये खुद विवेक श्रीवास्तव का सर्वे कह रहा है। देश हिंदू का देश है, ये देश नहीं हिंदुओं का देश है तो क्या मंदिर अवैध होंगे? नहीं, अवैध रूप से बनाए जाएंगे, अवैध निर्माण थोड़े होगा मंदिरों का अगर हिंदुओं का भी देश है तो। हम कहते हैं अवैध रूप से कुछ भी है वो टूटता है, हिंदू समाज कभी विरोध करने नहीं जाता। अभी दिल्ली में झंडे वाला मंदिर के आगे का हिस्सा तोड़ा गया, हिंदू समाज ने कोई विरोध नहीं करा, इसको समझ लीजिए। इनको हमेशा रिलीजन दिखता है, इनको हमेशा रिलीजन दिखता है, पर हमको भैया हिंदू समाज को ये देश दिखता है, ये विकास दिखता है। वो सड़क बनेगी तो सड़क पे सारा लोग चलेंगे, उसमें हिंदू भी चलेगा, मुसलमान भी चलेगा। यानी कोई भी विकास के अंदर कुछ भी आता है, अगर वो पौराणिक महत्व का है तो उसके बारे में सोचा जा सकता है। अगर वो पौराणिक महत्व का नहीं है, वो 50 साल 10 साल 20 साल पुराना है, ऐसे बहुत सारी इमारतें तोड़ी गई और हिंदू समाज ने उसका विरोध नहीं करा। शंकराचार्य की कंप्लेन है 200 साल 400 साल पहले आपने हजारों पुराने प्राचीन मंदिर वाराणसी कॉरिडोर बनाने के चक्कर में तोड़े और बुलडोजर ला करके सारी मूर्तियों को फेंका। ये ऑनरेबल शंकराचार्य की कंप्लेन है। ज्योतिष मंडल शंकराचार्य की बात कर एक एक करके हिंदू समाज की बात मत करिए आप। कांग्रेस नहीं कर सकती है हिंदू समाज की बात। जिस कांग्रेस ने बहुसंख्यक आबादी वाले, कांग्रेस तो बोली भी नहीं है, शुभ्रांश जी तो चुपचाप बैठे हुए। कांग्रेस ने तो कुछ कहा ही नहीं, ये तो विवेक श्रीवास्तव ने लेफ्ट के नेता भाई, इनको आप कांग्रेसी क्यों बता रहे हैं? कांग्रेस तो बोली नहीं है प्रवेश जी। ऑनरेबल शंकराचार्य भी नहीं अच्छे लगते तो मैं क्या करूं? नहीं आपको ऑनरेबल शंकराचार्य की बात हम मानते हैं ना, सम्मान देते हैं उनको, हो जाते हैं तो हम उनको सम्मान देते हैं, हाँ सम्मान देते हैं, सम्मान करते हैं, सारे मंदिर लेकिन हम ये भी कहते हैं, हम ये भी कहते हैं अगर हिंदू मंदिर पौराणिक महत्व का है, हमने नहीं गिराया, वो तो शंकराचार्य नहीं गिराया जा सकता। लेकिन मस्जिदें आई कितने साल पहले हिंदू धर्म है, क्योंकि तब मोदी दिख रहे थे, कितने साल पहले हुई है, पॉलिटिकल अपनी रोटियां सेक रही थी, देश की तब नहीं दिखाया आपको कल्चर अपना, कब्जे करे हुए प्राचीन हिंदू धर्म नहीं दिल्ली के अंदर। आप देखिए दिल्ली में जगह जगह पर कहा रेलवे ट्रैक पर मस्जिद है, रेलवे ट्रैक पर मस्जिद है। अरे कहां से आ गई भाई वो है? कहीं कुत्ता मर जाता है उसको पीर की दरगाह बना देते हो आप। ये देखिए आप, नहीं इस तरीके का आपत्तिजनक मत बोलिए, इस तरीके का आपत्तिजनक ऐसा कोई भी स्टेटमेंट मत दीजिए जो किसी धर्म की भावनाएं आहत हो। मैं निवेदन करता हूं ये बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूं आपको मैं, बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूं आपको। कुत्ता मरा उसको दरगाह बना दिया, ऐसे बहुत सारी दरगाहें जब खुदती है तो पता चलता है। क्या नहीं मजार खोदने में आपको पीएचडी है, वो तो सब जानते हैं। हम बता रहे हैं ना, मजार खोदना आपकी मैं बड़ी विश्वास के साथ बड़े हम जानते हैं। दानिश कुरैशी लाता हूं क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही। दानिश आप स्काइप पर, ऐसा है इसीलिए कह रहा हूं। दानिश कुरैशी कुछ कह रहे हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। जिहाद कर रहे हैं ना आप लोग, ये लैंड जिहाद भारत में नहीं चलेगा। अगर ये लैंड जिहाद सुनिए, उनके पास अगर कोई तर्क है तो तर्क की बात करें, बिला वजह की बकवास ना करें। जात जात के प्राणी ये लेके घूम रहे हैं। और सुनिए ये पॉलिटिकल हिंदू जो है, मैं तो अरे विवेक जी पूछ रहे थे कि आपने नरेंद्र मोदी के मुखालिफत किस हिंदू का भी विरोध नहीं करता, हिंदू कभी रिलीजन के आधार
पर काम नहीं करता। हिंदू इस देश और समाज के लिए काम करता है। कभी आपने कभी सोचा कि वो देश का मामला है, उस सड़क पर सब कोई चलेगा? आपने नहीं सोचा, हिंदू ने सोचा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। राशिद शरीफ साहब को लाते हैं। राशिद शरीफ साहब, साफ तौर पर प्रवेश जी का कहना है कि जब अवैध मंदिर तोड़े जाते हैं तो हिंदू कुछ नहीं कहते, क्योंकि वो देश के विकास के साथ हैं। तो अगर अवैध मस्जिद का हिस्सा गिराया गया और वो भी कानूनन संवैधानिक रूप से नोटिस दे करके, तो फिर उस पर इतना हाय तौबा क्यों मच रही है? नहीं मचना चाहिए सर, बिल्कुल नहीं मचना चाहिए। 13 तारीख को अनुराग जी ये बताइए, जज को क्या बोलने वाले हैं आप? जज को क्या बताने वाले हैं सर? आपके 13 तारीख के फैसले से पहले हम धज्जियां उड़ा दिए, बुलडोजर चला दिए, हमको इनाम दियो, ये बताना चाहेंगे जज को जाके आप? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या बताएंगी कि हम आपको दोबारा से आपकी अहमियत ही नहीं है हमारे यूपी में, हमारे कोई आपके जजमेंट की कोई अहमियत नहीं हमारे पास। ये सब है सो आपको 13 तारीख को बताना पड़ेगा, कोर्ट को जाके बताना पड़ेगा कि आपकी मुस्लिम विक्टिम कार्ड खेलना आपकी जजमेंट को हम ज्योति के नीचे रखते, आपकी जजमेंट को हम ज्योति के नीचे रखते, आपकी जजमेंट की ऐसी की तैसी। उससे पहले हम किसके जजमेंट की बात कर रहे हैं? कोर्ट के जजमेंट की बात कर रहे हैं क्या राशिद शरीफ? किसके जजमेंट की बात कर रहे हैं? अरे सर, कुछ 13 तारीख को क्या जवाब देंगे मेरे को बताइए आप? ये लोग 13 तारीख को क्या जवाब देंगे ये लोग जाके? नहीं, आप कौन सा जजमेंट जूते के नीचे रख रहे हैं तो बताइए। आप कौन सा जजमेंट जूते के नीचे रख रहे हैं? ऐसी तैसी किस जजमेंट की कर रहे हैं वो तो बताइए। आप बताइए, अब 13 तारीख को क्या बताएंगे ये लोग जाके? आप उसको मुसलमान का मुद्दा मुसलमान की मस्जिद थी दूल्हे, वो दूल्हे मुसलमान की मस्जिद थी, हमारी इबादत गाह थी वो। अरे भाई, लेकिन उसका एक हिस्सा अवैध था। अरे एक हिस्सा अवैध था भाई। राशिद शरीफ साहब, उस पर तो कुछ बोलिए, उसका एक हिस्सा अवैध था। मंदिर है, हम कह रहे हैं वो अवैध कब्जे का मामला है। आप बता रहे हो हैदराबाद में भाग्य लक्ष्मी मंदिर चार मीनार के बिल्कुल। अरे राशिद साहब, आदमी है वो, अवैध कब्जे का मामला है। लक्ष्मी मंदिर चार मीनार के पाए के पास लगी हुई है, अवैध मंदिर है। उसके बावजूद भी मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, हम धक्का लगाने नहीं दिया आज तक, हम धक्का लगाने नहीं दिए भाग्य लक्ष्मी मंदिर को। अरे हमारी पौराणिक महत्व है, हजारों साल से पूजा हो रही है। अरे तुम पहले चार मीनार के हजारों साल से पूजा होती है। भाग्य लक्ष्मी हर जगह हिंदू आस्था का देश है, लोग आते, ये हिंदू आस्था का देश है। इश्यू बनाएंगे, संविधान में भी राम कृष्ण है, बुद्ध है। शुभ्रांश जी कुछ, जी ठीक है, शुभ्रांश राय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। शुभ्रांश जी बोलिए। कि उसका एहतराम करें, ठीक है, आपको चाहिए हम मंदिर का जैसा। नहीं, रुकिए, मैं अभी आपको कानून भी बताता हूँ, फिर आपकी राय लूंगा। राशिद शरीफ साहब, मैं आपको कानून बताता हूँ और फिर राम कृपाल जी भी हमारे साथ आ गए। आप आए कितने साल पहले हो? ठीक है, रुक जाइए। शुभ्रांश जी बताइए। सर, कानून छोड़िए, ये मंदिर मस्जिद के पीछे कानून आने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला मैं बताता हूँ। ये सब बेकार बात है ये। अच्छा रुक जाइए। हिंदुओं की अगर चलो कोई मंदिर को मैं बताता हूँ, वो तोड़ के बताओ। कांग्रेस के प्रवक्ता शुभ्रांश राय कुछ कहना चाहते हैं, सुनिए उनकी बात। मंदिर है, अवैध मंदिर है, बताओ तोड़ के। अगर कानून सबके साथ अगर इंसाफ करना चाहता है तो बताओ। अच्छा ठीक है, शुभ्रांश जी बोलिए। सरकार को दो ना जाकर के। अनुराग, हम तो ये हिंदुस्तान जो है वो कानून मानने वाला देश है। हाँ, एक कहावत है कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कारवा कैसे लूटा। आज बहुसंख्यक हिंदू का खून उबाल ले रहा है कि बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं और हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं। सवाल नरेंद्र मोदी के विदेश नीति पे फंसा हुआ है। 13 तारीख को एक जजमेंट होना है, फिर से हिंदू मुसलमान, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की लाइफ लाइन जो है ना, हिंदू मुसलमान मस्जिद और खुदाई और कब्र से ऊपर बढ़ती नहीं है। अगर अभी मैं आपसे बात करूं, टूट कानून संविधान सब अपनी जगह ठीक है, सवाल यह है कि क्या एक बार हम में से किसी ने बैठकर ये जानने की कोशिश करी कि हमारी सीमा से 50 किलोमीटर आगे बांग्लादेश जो है, बंगाल की सीमा से, वहां हिंदुओं के ऊपर क्या बीत रहा है? उनकी हत्याएं हो रही हैं, हमारे हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं। सिर्फ इतनी सी बात है कि चर्चा हिंदुस्तान का हिंदू इस बात पे नरेंद्र मोदी से जवाब मांग रहा है। आप घूम फिर कर सुप्रीम कोर्ट पे फैसला जब होना है, नहीं हुआ तो चलो एक मुद्दा हिंदू मुसलमान पाकिस्तान देश में डाल देते हैं, चर्चा इस पे होती रहे। ठीक है, राम कृपाल जी, सवाल यह है कि यहाँ जितने पैनलिस्ट बैठे हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी को यह बात नहीं पता होगी कि विकास कार्य में चाहे कोई वैध कंस्ट्रक्शन सामने आए चाहे अवैध,
उसे हटाया जा सकता है। और ये तो अवैध कंस्ट्रक्शन था, अवैध हिस्से थे मकानों के, दुकानों के और नूरी मस्जिद के भी। अगर सड़क वहां से निकल रही है तो अगर मंदिर हो या मस्जिद हो, और या फिर जो है अगर वो ऐतिहासिक महत्व का नहीं है तो, और मकान दुकान सभी हटाए जा सकते हैं। अब यहां तो अवैध निर्माण को गिराया गया है, संवैधानिक तौर पर गिराया गया है, और ऐसे सिर्फ उदाहरण मस्जिद के साथ ही नहीं मिलते, मंदिर के साथ भी मिलते हैं। लेकिन अब मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या इस मौके को, इस मुद्दे को जबरदस्ती पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है? निश्चित रूप से। और मुझे तो दुख इस बात का है कि जो अभी बार बार ये बात उठ रही है कानून की, मुझे कोई ये बताए कि कौन सा कानून है जो अवैध किसी भी तरह का, जहां इलीगल शब्द है, उसका प्रोटेक्शन करने का तो कभी भी कोई भी दुनिया की कोर्ट कभी भी किसी अवैध चीज को प्रोटेक्ट तो नहीं कर सकती। जो बुलडोजर या इसके संबंध में जो कानून आया था बहुत साफ साफ उसमें लिखा हुआ है। एक तो बुलडोजर शब्द ऐसा हो गया है भाई, बुलडोजर एक मशीन है, उसकी जगह अगर फावड़े से गिराया जाए तो आपको आपत्ति नहीं होगी। ये कहने का अर्थ यह है कि कोई भी सार्वजनिक स्थल पर अगर कोई भी अतिक्रमण है तो उसे हटाया जाएगा, और वैसे भी सार्वजनिक स्थल पर न भी हो, जो भी चीज अवैध है उसको, उसमें नाम ही है कि अवैध है, अवैध है तो उसे हटना ही चाहिए। उसे अगर कोई बची हुई है, नहीं हटाया जा रहा, तो आप समझिए कि वो प्रशासन की लापरवाही है या गैर जिम्मेदाराना हरकत है सरकार की। लेकिन जो चीज अवैध है उसे आप मान लीजिए कि वो अवैध, एक शब्द आता है जिसको मैं बार बार कहता हूं, इलीगल एब इनिशियो, यानी वो अपने जन्म से ही अवैध है, उसे कोई कानून दुनिया की सुरक्षा नहीं दे सकता है। और ये जो मंदिर मस्जिद की बात हो रही है, आप बताऊं, जैसा आप कह रहे थे, खुद गुजरात में जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, वहां की जो वो सड़कें बन रही थी उसमें कई मंदिर तोड़े गए थे, हटाए गए हैं। और कई राज्यों में इस पे कानून भी है, जैसे तमिलनाडु में, बंगाल में भी है कि कोई भी चीज आए तो उसके अवैध निर्माण, वो चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, कुछ भी हो, अगर सरकारी जमीन बना हुआ है तो उसे तोड़ दिया जाए। और मैं समझता हूं कि कोई भी अदालत इसके रास्ते में रोड़ा नहीं हटेगी। जो बात अदालत ने कही थी कि अगर कोई अपराध करता है और उस अपराधी को पकड़ा जाता है या नहीं पकड़ा जाता है, उसके बाद तुरंत उसका घर जो गिराया जाता है, तो उसमें ये था। रामकृपाल जी, एक सेकंड, एक सवाल है, छोटा सा ले लीजिए आप भी। एक सवाल है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अवैध अवैध है, और कोई भी न्यायालय जो है अवैध को तोड़ने बचाने की बात नहीं कहे। आज तारीख है 9, 4 दिन बाद की सुप्रीम कोर्ट की डेट है। क्या रातों रात योगी सरकार या नरेंद्र मोदी जी वहां सोने हीरे की सड़क बनाने वाले हैं? या तो आप एक तरफ न्यायपालिका का सम्मान कर लीजिए कि 13 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आएगा, एक बात ठीक है, आधा सच बोलिए। एक बात, आप जैसे व्यक्ति को आधा सच नहीं बोलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जो बुलडोजर के ऊपर आया था, सुन तो लीजिए मेरी बात, उसमें आवासीय कमर्शियल था। ठीक है, आपका सवाल ले लिया है रामकृपाल जी ने, आपका सवाल रामकृपाल जी ने नहीं ले नहीं लिया सर, मुझे ले नहीं लिया ना। हाँ, अब सुन लीजिए, अब जवाब सुन लीजिए। खतरनाक होता है सुप्रीम कोर्ट का बुलडोजर के ऊपर आया। अरे भाई मुझे अपना नोटिस का जवाब हुआ। ठीक है, अनुराग जी अब जवाब ले लीजिए। अब जवाब मेरा समय है, थोड़ा सा मैं कह लूं, फिर आप कहीं धार्मिक स्थल जिक्र नहीं था मान्यवर। ठीक है, अरे भाई सुन के लीजिए, मैं तो सबसे बाद में जुड़ा हूँ और पहली बार सामने आया हूँ। एक तरफ आपको बांग्लादेश में हिंदू मारे, अरे बांग्लादेश कहाँ पहुंच गए आप? अरे बांग्लादेश कहाँ पहुंच गए? सुब्राज जी, मैं सबसे लास्ट में जुड़ा हूँ और अभी मुझे मौका मिला है, कृपया मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए भाई। संविधान को ताक कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, अब आपका सवाल बहुत अच्छी तरह रामकृपाल जी तक पहुंच गया। अब जवाब नहीं, शुभ्रान जी आप जवाब ले लीजिए। नाम पे नरेंद्र मोदी जी ने वो अपनी बात भी खत्म नहीं कर पाए सर, आपने सवाल पूछ लिया, आप दोनों चीजें कर लेने दीजिए, अपनी बात वो खत्म करें और आपके सवाल का जवाब दें। ठीक, सुब्राज जी आप भी और एक मौलाना अभी बार बार कह रहे थे 13 तारीख को क्या जवाब देंगे। हाँ, अब भाई देखिए मेरी बात सुनिए, अगर योगी ने कोई गलत किया है तो उनकी जवाबदेही बनती है, वो जवाब देंगे। रही जहां तक अधिकारों की बात,
सुभ्रांश जी, जितना मौलिक अधिकार आपका है उतना मेरा है। योगी मुख्यमंत्री है, थोड़ा उनका ज्यादा ही होगा। तो कृपया मेरी बात सुन लीजिए। मेरे हिसाब से योगी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। कोई 13 तारीख को कोई अदालत उन पर कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो नियम से तोड़ रहे हैं। और अदालत ने कहा है कि कोई भी अवैध निर्माण अगर सरकार ने नोटिस दिया है, सारी प्रक्रियाएं पूरी की है, तो उसे तोड़ा जा सकता है। भाई आप 13 को भी रहेंगे, आप ही रहेंगे, आप देख लीजिएगा। 4 दिन न्यायपालिका का सम्मान कर लेते। अरे भैया, तो ये न्यायपालिका में चल, न्यायपालिका के सम्मान की उम्मीद एक ही पार्टी से क्यों कर रहे हैं सर? न्यायपालिका का सम्मान तो न्यायपालिका का सम्मान तो मस्जिद कमेटी भी कर सकती थी ना। सम्मान कर रहे हैं पूरी तरह। और ये 13 को पता चल जाएगा कि कौन सम्मान कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट, हम सुप्रीम कोर्ट की अरे बातें भैया, तो हम आप सुप्रीम कोर्ट को फैसला देने दीजिए ना। ठीक है, रामकृपाल जी सही कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को तय करने दीजिए किसने सम्मान किया है, कोर्ट का किसने सम्मान किया है, ये कोर्ट को तय कर लेने देते हो सकते हैं। जज नहीं, माफ कीजिएगा, हम आप अपने तर्क दे सकते हैं। आप एक लेट चल रहे हैं सर। कल बांग्लादेशी हिंदुओं पर डिबेट हम कर चुके हैं और आगे भी जरूरत पड़ेगी तो हम करेंगे। महंत राजू दास भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सम्मान नहीं है, कोर्ट का सम्मान नहीं है, सब कुछ ये कोर्ट को तय कर लेने देते हैं, ये कोर्ट को तय कर लेने देते हैं। कोर्ट खुद संज्ञान लेगी कि योगी सरकार ने उसका सम्मान किया या नहीं किया है ना। महंत राजू दास जी, यहाँ जितने मुस्लिम पैनलिस्ट बैठे हुए हैं उनका ये मानना है कि भावनाओं का सम्मान करते हुए जैसे सड़कों के बीचों बीच मंदिर छोड़ दिए जाते हैं, अवैध होने के बावजूद भी उनके हिस्से गिराए नहीं जाते हैं या रास्ते बदल दिए जाते हैं, क्या ऐसा सम्मान मुस्लिम धर्मस्थलों के साथ नहीं होना चाहिए या नहीं हो सकता? सबसे ज्यादा मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत विलंब के बाद आपने मुझको वक्त दिया। आपके कुछ दिक्कत आई थी सर, टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम आई थी, माफी उसकी। नहीं, मैंने कई बार आपको बोला, लेकिन आपने बहुत वक्त के बाद और सबको बहुत आपने मौका दिया जी। लेकिन हमको ज्यादा नहीं, 2 मिनट का मौका दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। मैं घटना पूर्ण का नहीं बताऊंगा, मैं धर्मनगरी अयोध्या का घटना बताऊंगा। अयोध्या नव निर्माण में लमसम 2000 से ऊपर मंदिर तोड़े गए हैं। एक नहीं, 2000 से ऊपर मंदिर तोड़े गए हैं। और अभी सब के सब लोग, तमाम प्रवक्ता बोल रहे थे योगी जी की शासन है, योगी जी की सत्ता है, सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का। मतलब जितना आरोप लगा सकते थे उतना आरोप लगाया गया। मैं आपको बताना चाहूंगा, सोचकर आपको अचंभा होगा कि मस्जिद को संरक्षण दी गई, यहां तक कि मजार कहीं शिफ्ट नहीं किया जाता है, लेकिन अयोध्या में 8 मजार अलग शिफ्ट की गई। मजार को शिफ्ट करने की व्यवस्था है, लेकिन धर्मनगरी अयोध्या में 8 मजार को शिफ्ट किया गया। और ओवैसी जी जैसे लोग जिन्होंने ट्वीट किया कि अयोध्या में मस्जिद गिराई जा रही है, जबकि 2000 मंदिर तोड़े गए, लेकिन एक मस्जिद की रास्ता घुमा दिया गया, लेकिन मस्जिद का एक खरोच नहीं लगी। और आप बता रहे हो कि नहीं, सिर्फ मस्जिदों के साथ ऐसा हो रहा है, मंदिर को सुरक्षित किया जाता है। पूरे देश में मैं बताना चाहूंगा आपको, पूरे देश में लमसम अधिकतर मस्जिद अवैध तरीके से बनाए गए हैं। वो पूछिए कैसे। मैं तमाम जगह को आपको प्रूफ पेश करता हूं कि जब आक्रांता आए, आक्रमणकारी आए, खरेंदकारी आए, मेरा सवाल है, यहाँ पर बैठे बहुत तमाम मुस्लिम बुद्धिजीवी बैठे हैं, क्या देश में खाली जगह नहीं थे? क्या देश में तमाम खाली जगह थे? आप वहां बना लिए होते। आपकी शासन थी, आपकी सत्ता था, आप राजा थे, आप महाराजा थे, जो चाहते थे वो करते थे, लेकिन आपने नहीं। आप जानबूझकर, आप अयोध्या जैसे जगह में आपको बताना चाहूंगा, 8 से 9 जगह ऐसे हैं जो वेद में, पुराण में, शास्त्र में, उपनिषद में वर्णन है। आप सरकतद्वारी मोहल्ला में आओगे, वहां सबके सब सिर्फ मंदिर है, फिर भी एक मंदिर है उसको तोड़कर वहां मस्जिद बना दिया गया है। क्या बात करते हैं? कहने का मतलब है, एक राय साहब बोल रहे थे, उन्होंने कहा बांग्लादेश। अरे बांग्लादेश पे तो आप सवाल नहीं उठा पा रहे हो महाराज। आप विपक्ष के नेता हो, आपको बोलना चाहिए। वहां हिंदू मारे जा रहे हैं, आप अनुराग जी को घेर रहे हो, बांग्लादेश पे बात नहीं कर रहे हो। अरे आपके नेता ने कब बांग्लादेश पे बात किया? आपके नेता सदन में उठाना चाहिए था ना। अभी सदन चल रहा था, एक शब्द आप लोगों ने नहीं बोला।
एक शब्द उन्होंने नहीं बोला बांग्लादेश के हिंदुओं पे। और रही मंदिर और मस्जिद की बात, तो मैं उम्मीद करता हूं भारत सरकार से कि मेरे साथ जो जाति हुई है मंदिर और मस्जिद के नाम पर, मेरे साथ जो छावा हुआ, दुनिया नहीं पूरे देश में एक भी गिरजाघर, एक भी मस्जिद सरकार ने एक्वायर नहीं किया है, लेकिन 4 लाख से ऊपर गवर्नमेंट ने मंदिर एक्वायर करके रखा है। मंदिर के विरोध में, सनातन के विरोध में 27 कानून गवर्नमेंट ने बना कर रखा है। एक मस्जिद, एक मदरसे के विरोध में एक भी कानून है तो आप बता दीजिए। मैं आपको घटना बता दूं, जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड की घटना है कि आज जो सर्वे जो हुआ है, उस सर्वे में 994 अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से इन लोगों ने एक्वायर करके रखा है। और सबसे ज्यादा तमिलनाडु में 734 लैंड को इन्होंने एक्वायर कर रखा है। हंसी तो तब आती है महाराज कि महाराष्ट्र में, लातूर में 103 किसानों को वक्फ बोर्ड ने नोटिस दे दिया, और वक्फ बोर्ड को आपने इतना पावर दे रखा है। जब आप एक तरफ सेकुलर कंट्री कहते हो, आता हूं शुभ्रांश जी, आता हूं। सबसे ज्यादा तकलीफ आप हमें को देते हो, सबसे ज्यादा पीड़ा आप हमें को देते हो, सबसे ज्यादा परेशान आप हमें को करते हो। ऐसा क्यों भाई? ठीक है, एक महंत राजू दास जी ने बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त बताई और बहुत जानकारी दी। शुभ्रांश राय जी, आपने डिबेट की शुरुआत में कहा था सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। मैं सिर्फ आपको ये याद दिलाना चाहता हूं कि 60 साल इस देश के कोतवाल आप रहे हैं, और जो फहरिस्त महंत राजू दास बता रहे हैं वो आप ही के कार्यकाल में बने होंगे सब। हाँ, एक मिनट सुन लीजिए। बिल्कुल, सबसे पहले तो मान जी सादर प्रणाम। मंगलवार का दिन है और आप चूंकि हनुमानगढ़ी के रक्षक हैं, सेवक है, तो प्रणाम। और मुझे अब सच बताऊं, आपकी बात सुनकर बड़ा पीड़ा हो रहा है। पीड़ा पूछिए क्यों हो रहा है? धर्म नगरी अयोध्या में 1000 से ज्यादा मंदिर टूट गए और आप अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखे हैं और आप चुपचाप बैठे हैं महाराज। 1000 से ज्यादा मंदिर तोड़ के कैसा विकास हो रहा है? एक मिनट सुनिए, बीच में राजू जी सुनिए ना। अरे मान जी सुनिए। आज बजरंग बली का दिन है, सुनिए पहले, थोड़ा गौर फरमाइए। अरे मान जी थोड़ा सुन लीजिए। मैं आपका काउंटर लेता हूँ राजू दास जी, मैं आपका काउंटर लेता हूँ। रुकिए, आप स्काइप पर, आपकी आवाज नहीं आएगी जब तक शुभ्रांश बोलेंगे, आपकी आवाज नहीं आएगी। मान जी सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिए। मान जी सुनिए। अरे रुकिए भाई, सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। सुन लीजिए फिर दीजिएगा। हम गोली नहीं, आज सुनिए, आज मंगलवार का दिन है वीर बजरंग बली का, ठीक है। यकीन मानिए सुबह से व्रत चल रहा है, आज हृदय दुखी हो गया कि 1000 से ज्यादा मंदिर तोड़े गए अयोध्या में, और इसके ऊपर आप खामोश हैं। मैं आपका फोटोग्राफ देखता हूं, अच्छा आता है। क्या ऐसा तो नहीं कि नाथ संप्रदाय द्वारा, नाथ संप्रदाय के योगी आदित्यनाथ जी को हमारे हिंदू मंदिरों से कोई विशेष प्रकार की उनको ऊर्जा न प्राप्त होती हो? जब त्रेता युग में या जब प्रभु श्री राम ने अयोध्या की जिम्मेदारी संकट मोचन बजरंग बली को दिया था, आप कह रहे हैं 1000 से ज्यादा मंदिर टूट गए। यकीन मानिए मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे बहुत दुख हो रहा है कि 1000 से ज्यादा मेरे मंदिर टूट गए। बनारस में तो सैकड़ों मंदिर टूटे, शंकराचार्य ने अपना विरोध व्यक्त कराया था। अयोध्या में अगर 1000 से ज्यादा मंदिर, जो महंत राजू दास कह रहे हैं, अगर टूट गए तो आपने विरोध क्यों नहीं किया? जवाब महंत राजू दास, जवाब। चलिए, जवाब, समय की कमी है, जवाब ले लूं। सभी बोलना चाह रहे, सभी को मौका देना चाहता हूं। ठीक है शुभ्रांश जी, ठीक है। महंत राजू दास जवाब दीजिए। 60 साल अभी देखिए आपको बिल्कुल राजनीतिक बात करिएगा। सुनो तो राजनीति करते हो आप। राजनीति आपने छला, आपने राम जी को इतने वर्षों तक टेंट में रखा, आपने राम भक्त बात करिए। मैं सिंपल बोल लेने दीजिए, राजू दास जी को बोल लेने दीजिए। सैकड़ों मंदिर तोड़े गए, शंकराचार्य ने अपना दर्द व्यक्त किया, विरोध दिखाया। महंत राजू दास चुप क्यों थे जब 1000 से ज्यादा मंदिर अयोध्या में तोड़े गए? जो आप कह रहे हो, इतनी सी बात आप बताइए, कहानी मत सुनाइए, कहानी कहीं और जाके सुनाइएगा। सीधी बात बताइए, आपने विरोध क्यों नहीं किया? आप तो धर्म संरक्षक थे, आप तो सुनिए मेरी बात, आप तो बजरंग बली का प्रतीक है, आपको मंदिर अच्छा। अरे बोलने तो दीजिए उनको, महंत राजू दास को बोलने तो दीजिए। शुभ्रांश जी बोलने दीजिए भाई, वो जवाब दे रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं, उनको बोलने दीजिए। समय की कमी है मेरे पास। आपने विरोध क्यों नहीं किया? हाँ ठीक है, बोलिए महंत जी, बोलिए। जैसे धर्म विरोधी नहीं है, हम तुम्हारे जैसे संविधान विरोधी नहीं है। तुम तुरंत पत्थर लेके कूद पड़ते हो, तुरंत पत्थर लेके
पुलिस वाले मारने लगते हो और दंगे करते हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। राम कृपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको लाता हूँ। राम कृपाल जी क्या कहना चाह रहे हैं? मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, सुभाष भाई मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। आज उनकी जो पूरा बांग्लादेश में मंदिर जो टूटे हैं और हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि यह राहुल गांधी से वो रिक्वेस्ट कर लें कि एक बार राहुल जी भी अपने मुंह से। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। राहुल जी बांग्लादेश पर कुछ कह दे। रोहन जी लास्ट कमेंट छोटा सा जी, 10 सेकंड। जब डिबेट चालू किया तब कांग्रेस के प्रवक्ता कहते थे जब सैया भये कोतवाल, पहले था तुष्टीकरण पे, फिर चले गए हिंदू, अब जब लगा हिंदू मंदिर चले गए तो बोले ये कैसा विकास। आपकी डिबेट पे 4 बार गोल पोस्ट शिफ्ट किया है, देश की जनता कैसे भरोसा करेगी। अरे जब हिंदुओं की बात करी थी 3 महीने तक आप खामोश रहे, जब मुसलमान की बात आती है तुष्टीकरण करते हैं, ना घर के रहे ना घाट के। आपको समझना पड़ेगा कि क्योंकि आपकी विचारधारा में क्लैरिटी नहीं है, देश की जनता भी आप पे भरोसा नहीं करेगी। क्लैरिटी लाइए। चलिए, देश की जनता को तय करने देते। मैं हर डिबेट के बाद कहता हूं कि जनता जनार्दन है और सब जानती है क्या सही है क्या गलत है, ये सब कुछ पहचानती है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा सभी पैनलिस्ट का आज ताल ठोक के में जुड़ने के लिए। आप दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया ताल ठोक के देखने के लिए। कल शाम 5 बजे फिर एक मुद्दे पर ठोकेंगे दाल, पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।